बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बस्ती का एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बस्ती में एक आदमी रहता था जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मुझसे काम नहीं होता, मुझे बैठे बैठाए कोई ऐसा रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दीजिए कि मैं बैठे बैठाए मुझे सब कुछ मिलता रहे। तो वो हर वक्त यही दुआएं करता है। बाज़ औक़ात तो वो रोना शुरू कर देता। वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोता, बस्ती वाले पास से गुज़रते तो वो भी कहते कि ये देखो सब लोग काम करते हैं और अपना बिना मज़दूरी करके पेट पालते हैं, और ये ऐसा हरडराम है, ये अल्लाह ताला से बैठे बैठाए मांगता रहता है कि मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। तो लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर उसका रोज़ का मामूल यही बना रहता था, दुआएं मांगता रहता। एक दफ़ा एक बस्ती में गाय दौड़ती हुई इसके घर आकर घुस जाती है और ये बैठा उसे देखता होता है। तो आखिर ये उठता है, कहता है कि आज ये यही सोचता है, कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरी आज दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ताला ने मेरे बैठे बैठाए मुझे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया, ये गाय खुद ब खुद ही मेरे घर आ गई। ये सोचकर वो उसके दोनों अगले पाँव और पिछले बांध लेता है और उसको गिराकर उसकी गर्दन पे छुरी फेर देता है। तो वो ऐसे ही करता है कि फिर उसके बाद उसके ज़हन में आता है कि मैं क्यों ना कसाई को बुला लाऊं, वो इसका गोश्त बना दे। गांव में एक कसाई होता है, उसको बुला लाता है, वो गोश्त बनाने बैठ जाते हैं। तो अभी गोश्त बना ही रहे होते हैं कि एक गाय का मालिक गाय को ढूंढता हुआ उधर आ निकलता है। वो देखता है कि मेरी गाय को इन्होंने ज़िबा कर दिया है और ये गोश्त बना रहे हैं। वो चीखना चलाना शुरू कर देता है कि ये मेरी गाय थी, तुमने इसको ज़िबा क्यों किया है। वो आदमी कहता है ये गाय तो मुझे अल्लाह ताला ने दी थी, तो मैं अल्लाह ताला से दुआएं जो हर वक्त मांगता रहता हूँ, तो ये अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं आज कबूल की हैं, और ये गाय जो है अल्लाह की तरफ से ही मुझे मिली है। वो आदमी इस बात को नहीं मानता। वो सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है और बस्ती वाले उसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाते हैं कि इसका फ़ैसला वही करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सारा वाक़या सुनते हैं और दूसरे दिन के लिए टाइम ले लेते हैं कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दें, मैं कल फ़ैसला सुनाऊंगा। रात को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ सुनते हैं और उनको सारे फ़ैसले पर उनके सामने एक इंकशाफ होता है कि भाई ये जो गाय का मालिक है, ये जिस आदमी के घर काम करता था वो आदमी बहुत अमीर था। इसके दिल में लालच आ गया कि मैं क्यों ना इसको कत्ल करके इसकी सारी दौलत अपने कब्ज़े में ले लूं। तो ये अपने मालिक को कत्ल कर देता है और दरख्त के नीचे उसकी लाश दबा देता है। तो ये सारा वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को गैब इल्म से पता चल जाता है, और दूसरे दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब बैठे होते हैं तो सारे बस्ती वाले आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हमने अपना फ़ैसला सुनना है, आप फ़ैसला सुनाएं। वो गाय का मालिक चीखता चलाता है और कहता है कि इसने मेरी गाय ज़िबा की है, इसको मेरी गाय वसूल कर दें। तो वो जो दूसरा होता है जिसने ज़िबा की होती है वो यही कहता है कि ये गाय मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, मैंने आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया और ना मैंने कभी किसी की चोरी की है, ना किसी का हक मारा है। वो इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब फ़ैसला सुनाते हैं तो कहते हैं कि भाई गाय के मालिक को कि तुम इस पर सब्र कर लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। वो गाय का मालिक और चीखना चलाना शुरू कर देता है कि ये कोई अल्लाह ताला को नया हुक्म सादर हुआ जो आप ये इस तरह के कुफ्री अल्फाज कहता है बहुत सारे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी उस पर गुस्सा आता है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इसको ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। उसको कत्ल कर दिया जाता है।
سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا فیصلہ سنایا، ایک تو اس کی گائے اس کے ہاتھ سے گئی، الٹا اس کو بھی آپ نے قتل کروا دیا، یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام ساری بستی والوں سے کہتے ہیں کہ یہ غیب کی بات ہے، چلو میرے ساتھ، اور فلاں درخت کے نیچے اس بندے نے اپنے مالک کی لاش دبائی ہوئی ہے، اس کا وہاں جب اسے کھدائی کی تو وہاں سے اس کے مالک کی لاش بھی نکل آئی، اور جس چھری سے اسے قتل کیا تھا اس چھری کے اوپر اسی بندے قاتل کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو پھر اس طرح یہ جو لڑکا تھا جس نے جو اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹھے بٹھائے رزق دے دو، یہ اسی مالک کا بیٹا تھا۔ تو پھر اس کی ساری دولت اس لڑکے کو دے دی جاتی ہے، اور پھر اس طرح کا بے شک اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے راز ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر کام چھپ کر اللہ سے کر سکتا ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کسی کی بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سب جانتا ہے۔